प्रणाम, मैं आप सबका भाई आर्यन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के पूरी की पूरी राजधानी में खलबली मचा दिया है। तो अभी मैं दिल्ली के छतरपुर में, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं बताने वालों को पूरी की पूरी डिटेल्स कि आखिर श्रद्धा के साथ में किस कारण से मौत हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ कॉल सेंटर में मुंबई के मलाड में काम किया करते थे। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती के बीच में दोनों के बीच में काफ़ी दिन गुजरने के बाद में प्यार मोहब्बत भी हो गया। प्यार मोहब्बत के कारण 2016 में ही श्रद्धा अपने माता पिता से अलग रहने लगी थी। अलग रहने का बहुत सारा रीजन था जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और श्रद्धा का किस कारण से मौत हुआ वो भी मैं बताऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि श्रद्धा जब 25 साल की थी, 2018 में श्रद्धा का एज था 25 साल और आफ्ताब का एज था 27 साल। दोनों बालिग थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ अफवाहें दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत में बढ़ा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। आफ्ताब ऐसा अफवाहें फैलाया था कि तुमसे मैं शादी करूंगा, लेकिन श्रद्धा जब बोलती थी शादी करने के लिए, तो कुछ दिन बाद जैसे बीता तो आफ्ताब को गुस्सा आने लगा था कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती थी। शादी के दौरान दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी बढ़ा और बहुत ज़्यादा उससे पहले मारपीट हुआ करता था। तो मैं बता दूं कि 2016 से जब श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा से दूर रहने लगे थे, तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद में श्रद्धा का अपडेट लेने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरी, स्टेटस वगैरह का सहारा लिया करते थे। सहारा लेने के बाद में कुछ ही दिन के बाद बीतने के बाद में जब वहाँ से कॉल सेंटर के बाद जब मलाड से दोनों का विचार हुआ कि हम दोनों एक दूसरे शहर में रहने के लिए विचार करूँगा, तो मलाड में ही दोनों ने मिल करके एक फ़्लैट खरीदे थे। फ़्लैट खरीदने के बाद में दोनों काफ़ी दिन फ़्लैट में गुजारे थे, और फ्लैट में गुजारने के बाद में दोनों का राय मर्जी हुआ तो कुछ दिन दोस्त के पास में भी गुजारे थे। वहाँ से दोनों एक दूसरे के बीच में कंफर्टेबल नहीं फील करने के बाद में दोनों वहाँ से दिल्ली की ओर रवाना होने के लिए राज़ी हो गए थे। दिल्ली से वहाँ सीधा के सीधा छतरपुर में रुके थे। छतरपुर में एक किराए पे फ्लैट भी खरीद रखे थे। फ्लैट खरीदने के बाद में 23 जनवरी 2020 में श्रद्धा का माता जी सुमन का मौत हो जाती है। तो मौत को जब खबर श्रद्धा को जब पहुंचता है, तो दोनों को मिलने के लिए श्रद्धा के पिताजी और श्रद्धा के बॉयफ्रेंड यानी आफ्ताब मिलने के लिए उसकी माँ से उसके घर पे पहुंचते हैं। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, उसके बाद में जैसे दोनों को पता चलता है कि मेरी माँ चल जाती है, दुनिया से गुजर जाती है, फिर दोनों के बीच में यानी श्रद्धा और आफ्ताब के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो श्रद्धा ने अपने पिताजी के सामने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी कि मुझे आफ्ताब मारपीट करता मेरे साथ में। तो जैसे ही श्रद्धा का पिताजी काफ़ी ज़्यादा उसके आफ्ताब को डांटे फटकारे, उसके बाद में जब काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ा था आफ्ताब को, तो आफ्ताब ने सॉरी भी मांगा था और पैर भी पकड़ा था यानी श्रद्धा के पिताजी को। फिर दोनों एक साथ रहने के लिए वहाँ पे राज़ी हो चुके थे। उसके पिताजी बहुत ज़्यादा रोए थे कि बेटी तुम मेरी बेटी हो, तुम आखिर ऐसा कैसा कर सकती हो मुझे छोड़ करके। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद में दोनों एक दूसरे के बीच में कंफर्टेबल फील करने लगे थे। फिर से दोनों छतरपुर के लिए चल पड़े थे। छतरपुर में एक नया फ्लैट भी खरीद चुके थे। फ्लैट में काफ़ी दिन गुजारे भी थे, और जब श्रद्धा काफ़ी दिन से शादी के बात को लेकर के आफ्ताब के बीच में रखा करती थी, तो आफ्ताब मना करता था कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन श्रद्धा बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने के बाद में आफ्ताब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और एक दिन प्लानिंग बनाता है कि इसको आखिर कैसे मैं जान से मारूं। तो जान से मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा गूगल पे सर्च भी किया था। आफ्ताब ने गूगल से सर्च करके ऑनलाइन आरी मंगाया था। आरी मंगाने के साथ साथ नज़दीकी मार्केट में जा कर के 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था। और जाहिर सी बात है, जब श्रद्धा का मौत यानी फ़र्श पे किया जा सकता था, तो फ़र्श पे ब्लड वगैरह गिरता, उसको मिटाने के लिए क्लोरोहाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल भी किया था। जब मुंबई से आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ पहाड़गंज के दिल्ली के होटल में रुके थे, तो काफ़ी दिन वहाँ पे रुकने के बाद में एक अलग से फ्लैट भी खरीद लिए थे। अलग से फ्लैट खरीदने के बाद में काफ़ी दिन गुजरने के बाद में भी आफ्ताब एक दिन फैसला किया कि श्रद्धा का मौत करना है। कैसे मौत करना है, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ में था। और एक दिन श्रद्धा के छाती पे यानी सीने पे बैठ करके श्रद्धा को गला घोट करके जान मार दिया। 24 घंटे श्रद्धा का शव को यानी श्रद्धा का लाश को अपने ही रूम के बाथरूम में रखा था। बाथरूम में रखने के बाद में काफ़ी दिन गुजरा वहाँ पे कि एक ठिकाने लगाने के लिए एक फ्रिज में 35 टुकड़े कर करके श्रद्धा को प्लास्टिक में पैक करके रखा था, क्योंकि वो सब ख़राब ना हो, बदबू ना दे। इस कारण से उसने बहुत सारे परफ्यूम का भी यूज किया था। और मैं साथ में बता दूं कि उस शव को पर डे श्रद्धा को शव को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब ने महरौली के दिल्ली के जंगलों में ही ठिकाना लगाने लगा था। पर डे वहाँ पे 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में एक टुकड़ा ले जाता था प्लास्टिक में पैक करके यानी बैग में रखकर, और महरौली के जंगलों में फेंका करता था।
और काफ़ी दिन तक गुजरने के बाद में एक टुकड़ा इस जंगल में तो दूसरे टुकड़ा उस जंगल में, मतलब अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाने लगा था। और काफ़ी दिन गुजरने के बाद में यह पता चला श्रद्धा के पिताजी को श्रद्धा का कुछ अपडेट काफ़ी दिन से नहीं मिलने के कारण में श्रद्धा के पिताजी को डाउट होने लगा था कि आखिर हमारे बेटी का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टेटस वगैरह से कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से अपने नज़दीकी थाने में भी कंप्लेंट दर्ज करवाए थे। आईडी था जो आफ्ताब चलाया करता था, किसी को डाउट ना हो इस कारण से। जैसे हमारे पास श्रद्धा का कुछ नया अपडेट आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।